वेलकम टू लर्न विद अमीन। तो आज हम इस वीडियो में ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। अगर कोई अपने पेरेंट्स को यूएस बुला रहा है विज़िट वीज़ा पर, तो उसके लिए ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी होता है, वरना यहाँ पर यूएस में मेडिकल कॉस्ट बहुत ही हाई होते हैं। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए और पेरेंट्स को इमरजेंसी रूम में ले जाए या फिर अर्जेंट विज़िट में ले जाए, तो काफ़ी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक दोस्त था, जब मैं मास्टर्स कर रहा था, तो बेसिकली उसकी एज 21 ईयर्स थी और वो आया था मॉन्टेनीग्रो से यूएस पहली बार। यूएस यानी टेक्सास को आया था। वो टेक्सास की गर्मी बर्दाश्त ना कर सका, तो एक दिन वो ब्लैकआउट हो गया, बेसिकली बेहोश हो गया। तो उसके साथ जो भी दोस्त थे उन्होंने एम्बुलेंस में बिठाकर उसे इमरजेंसी रूम ले गए थे। तो बेसिकली 2 आवर्स के लिए वो इमरजेंसी रूम में था और उसकी बिल उसे $8,000 की वो लोग बिल दिए थे। तो उसके बाद स्टूडेंट हेल्थ इंश्योरेंस की मदद से वो $8,000 को हम लोगों ने $200 में तब्दील किया था। तो ये था हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। अगर आप सोचें कि उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस ना होता, तो $8,000 वाज सेमेस्टर फीस फॉर 1 सेमेस्टर उसके लिए। तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता अगर मेडिकल इंश्योरेंस ना होता। और मैं अपना एग्जांपल अगर दूं, तो मेरा जो विजडम टूथ है वो हॉरिजेंटली इम्पैक्टेड था। तो जब मैं डेंटिस्ट के पास गया, वो बोला कि मैं डेंटिस्ट हूँ तो ये नहीं कर पाऊँगा, तो इसके लिए एंडोडोंटिस्ट लगेगा। तो एंडोडोंटिस्ट के अपॉइंटमेंट के बाद जब मैंने शेड्यूल किया था हॉरिजॉन्टल इम्पैक्टेड विजडम टूथ को निकालने के लिए, उसने कहा देखिए थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, तो इसीलिए मैं लोकल एनेस्थीसिया नहीं कर पाऊँगा, आईवी सिडेशन ही करूँगा, ये मेरी मर्ज़ी है। तो आईवी सिडेशन का जो वो लोगों ने कॉस्ट एस्टिमेट मुझे दिया था $10,000 का था, सिर्फ एक दांत निकालने के लिए। और जैसे आप जानते हैं, इंडिया में अगर पेशेंट कहे कि वो लोकल सिडेटिव लेना चाहता है, लोकल एनेस्थीसिया लेना चाहता है, तो डेंटिस्ट लोग मना नहीं करते और 2000 रुपीज़ में ही आपका जो है टीथ एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो मेडिकल कॉस्ट एक्सपोनेंशियली स्पाइरल करेंगे और अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट काफ़ी सारे रहेंगे। तो इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप अपने पेरेंट्स को यूएस बुला रहे हैं और उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस ऑप्शंस देख रहे हैं, तो फिर आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। तो एंड तक इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे, जैसे मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इंश्योरेंस जार्गन्स वर्ड कवर करेंगे, हम लोग इंश्योरेंस सिलेक्शन के लिए कौन से फैक्टर्स कंसिडर करना है वो कवर करेंगे। उसके साथ ही साथ कुछ मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस मिथ्स कवर करेंगे और पॉपुलर मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस ऑप्शंस भी हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट क्यों होता है, जैसे मैंने बताया है कि इमरजेंसी रूम कॉस्ट कुछ घंटों के लिए इट कैन कॉस्ट अप टू $10,000। और बेसिकली जो भी प्रीमियम आप मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए पे करेंगे, वो आपके मेंटल पीस के लिए आप पे कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स की हेल्थ के लिए पे कर रहे हैं। अगर कुछ भी इमरजेंसी इश्यू आ जाए, तो सिर्फ कुछ मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस के कुछ $100 प्रीमियम पे करने पर आप 50,000 $100,000 तक का कवरेज हासिल कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस में बेसिक टर्म्स, फर्स्ट वाला तो इंश्योरेंस प्रीमियम है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम वो अमाउंट है जो आप पे करते हैं इंश्योरेंस कवरेज लेने के लिए। तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पहले ही पे करना पड़ेगा आपके पेरेंट्स के विजिट से पहले। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज है जो आपके पेरेंट्स यहाँ पर आने के बाद भी इंश्योरेंस कवरेज देते हैं। आपके जो ट्रैवलिंग इमरजेंसीज है, अगर फ्लाइट मिस हो जाए या बैगेज लॉस्ट हो जाए, तो वो भी कवर होगा मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान्स में। तो इसीलिए आपको इंश्योरेंस पहले ही लेना है। और सेकेंड इंश्योरेंस टर्म है पॉलिसी मैक्सिमम। ये वो अमाउंट है जो आपकी
इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो जितना आपका पॉलिसी मैक्सिमम हाई होगा उतना ज़्यादा सिक्योरिटी आपके लिए रहेगी। तीसरा इंश्योरेंस टर्म है डिडक्टिबल। ये आउट ऑफ पॉकेट वो अमाउंट होता है जो पहले आप पे करेंगे, उसके बाद इंश्योरेंस पेमेंट स्टार्ट होगी। तो अगर लोअर डिडक्टिबल है तो इसका ये मतलब है कि आपकी हायर सिक्योरिटी है, आपने कम अमाउंट पे करना है मगर इंश्योरेंस प्रीमियम आपका हाई होगा। अगर हायर डिडक्टिबल है तो इंश्योरेंस प्रीमियम लो होगा पर आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना है बिफोर इंश्योरेंस किक्स इन। तो डिडक्टिबल ऐसा आपने चुनना है कि आप कंफर्टेबल हो वो अमाउंट पे करने के लिए। उसके बाद को पेमेंट, ये फिक्स्ड अमाउंट होता है जो आप पे करेंगे डॉक्टर विजिट के लिए, डॉक्टर विजिट से पहले, और ये पर ट्रिप कैलकुलेट होता है। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज को पेमेंट रहेगा $25 या $50 या $75। तो पर विजिट आप पहले $75 पे करेंगे, उसके बाद डिडक्टिबल आएगा, उसके बाद इंश्योरेंस किक इन होगी। और एक्यूट ऑनसेट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन करके भी एक टर्म होता है जो बेसिकली अगर आपकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन रिकर हो जाए या फिर ज़्यादा बुरी हो जाए तो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज कवर करेंगी, कुछ नहीं। तो आपने ये भी देखना है कि जो भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी कंसिडर करें उसमें एक्यूट ऑनसेट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन मेंशन हो। और अगर करेगी तो प्री प्लान ट्रीटमेंट्स आपकी कवर नहीं होंगी। जैसे कि अगर हार्ट इश्यूज़ है आपके पेरेंट्स को, अगर आपने प्लान किया है कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट की वेलनेस विजिट करूंगा तो वो एक्यूट ऑनसेट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में कवर नहीं होंगी। और नेक्स्ट टर्म होता है नेटवर्क प्रोवाइडर। ये उन हॉस्पिटल्स का नेटवर्क होता है जो मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस कवर करेंगी। तो इंश्योरेंस सिलेक्शंस के लिए कौन से फैक्टर्स बेसिकली कंसिडर करें, तो पहला होता है ट्रिप ड्यूरेशन। आपके पेरेंट्स अगर शॉर्ट ट्रिप 2 मंथ्स के लिए आ रहे हैं तो कुछ मेडिकल ऑप्शंस बेटर रहेंगी, और अगर आपके पेरेंट्स 6 मंथ्स के लिए आएंगे तो कुछ और मेडिकल ट्रैवल ऑप्शंस बेटर रहेंगी। तो मेडिकल कवरेज भी इम्पॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा कवरेज होगा उतना आपका पीस ऑफ माइंड भी होगा और उतना ही जो है आप संतुष्ट रहेंगे कि पेरेंट्स की हेल्थ की कवरेज मेरे पास है। तो आप मेक श्योर करें कि मेडिकल कवरेज मैक्सिमम हो, और मेक श्योर करें कि अगर आपके पेरेंट्स एल्डर दैन 70 ईयर्स हो तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस भी कवर रहे, एक्यूट ऑनसेट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस भी कवर रहे। तो इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस होता है। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस यानी ऐसे कंडीशंस जिसके लिए आपके पेरेंट्स मेडिसिन लेते रहे हो, तो वो होते हैं प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। कुछ मेडिकल इंश्योरेंस ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि जिसमें आपके एक्यूट ऑनसेट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस कवर रहेंगे मगर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस कवर नहीं रहेंगे। तो एक्यूट ऑनसेट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस में ये रिक्वायरमेंट होती है कि ये इमरजेंसी केस हो और लाइफ थ्रेटनिंग केस हो और 24 आवर्स में अगर ट्रीटमेंट ना दी जाए तो फिर इट कैन बी फेटल। तो उस सिचुएशन में एक्यूट ऑनसेट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस टर्म जो है किक इन होगा और कवरेज रहेगा। अगर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है जिसके लिए आपके पेरेंट्स मेडिसिन लेते रहे हो और वो एक्सट्रीमली फैटल ना हो तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस टर्म में ही कवर होने चाहिए। तो अनदर कंडीशन इज़ डिडक्टिबल जितना भी कम हो उतना अच्छा होता है, पर याद रखें कि जितना कम डिडक्टिबल होगा उतना ज़्यादा प्रीमियम होता है। और ये फैक्टर भी कंसिडर करें कि मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस शुड कवर बियॉन्ड मेडिकल कवरेज, जैसे कि अगर ट्रिप कैंसलेशन हो जाए या फिर ट्रिप इंटरप्शन हो जाए या फिर बैगेज लॉस हो जाए या फिर डिले कवरेज हो जाए, तो इन सारे चीज़ों को भी जो है आपकी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करनी चाहिए। और इमरजेंसी एवैक्यूएशन कवरेज का भी आप कंसिडर करें। अगर आपके पेरेंट्स एल्डर दैन 70 ईयर्स हैं या फिर उनकी हेल्थ वल्नरेबल रहे तो फिर ये भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि अगर आप रिमोट प्लेसेस में रहें तो इट इज़ पॉसिबल टू एवैक्यूएट देम ऑन एन इमरजेंसी बेसिस टू अ हॉस्पिटल। तो अनदर फैक्टर टू कंसिडर इज़ कवरेज एंड टाइप ऑफ प्लान। कुछ प्लान्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज फिक्स्ड प्लान्स, दे कवर ओनली अंटिल अ सर्टेन लिमिट, और कुछ प्लान्स होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव जिसमें
मैक्सिमम कवरेज होता है। तो अगर आप कॉम्प्रहेंसिव कवरेज अफोर्ड कर सकते हैं तो आई वुड रिकमेंड यू टू टेक कॉम्प्रहेंसिव कवरेज। ऑल्सो कंसिडर प्रोवाइडर नेटवर्क, जो भी आपके नज़दीकी हॉस्पिटल्स हैं, अगर वो मेडिकल इंश्योरेंस के नेटवर्क में हों तो बेहतर है। और उसके अलावा आपने कंपैरिजन कवरेज वेबसाइट्स भी देखने हैं, जैसे कि इंसुबाई एंड विजिटर्स कवरेज। इन वेबसाइट्स पे ये होता है कि आपके टर्म्स एंड कंडीशन ईजिली रीडेबल होते हैं और आप ईजिली यू कैन कंपेयर 2 और मोर इंश्योरेंस ऑप्शंस। ये कंपैरिजन कवरेज वेबसाइट्स भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आप अपने पेरेंट्स के लिए मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस ख़रीद सकें। अब हम मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस मिथ्स को कवर करेंगे जो कि बिल्कुल झूठ है। तो पहला है, मेरी हेल्थ इंश्योरेंस मेरे पेरेंट्स को कवर करेगी। ये काफ़ी सारी लोगों की गलत फहमी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आपके पेरेंट्स को कवर करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको अपने डिपेंडेंट्स को भी अपने एम्प्लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस में ऐड करना होता है, वो भी इनरोलमेंट पीरियड के अंदर। तो आपके पेरेंट्स को कवर करने का तो सवाल ही नहीं है। तो अगर आपके पेरेंट्स B1 B2 वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है। तो सेकंड, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस कॉस्टली होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ ऑप्शंस बजट फ्रेंडली है, आप वो भी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वल्नरेबिलिटी ऑफ योर पेरेंट्स टू हेल्थ कंडीशंस। उनकी एज क्या है, उसके हिसाब से आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और ट्रैवल इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। रेगुलर विजिट्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते, प्रेस्क्रिप्शंस के लिए यूज़ कर सकते, और माइनर मेडिकल इश्यूज़ अगर कुछ हो जाए, जैसे कि फ़ीवर भी हो जाए, तो उसमें आपको कवरेज रहेगा मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस में। और देर आर मेनी ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान ऑप्शंस। मैं कुछ पॉपुलर ऑप्शंस आपको दिखाऊंगा। पहला है कवर अमेरिका गोल्ड, और ये वन ऑफ द बेस्ट प्लान्स है। इसका प्रीमियम रहेगा $1200 अगर आप 6 महीने और 1 पर्सन एज्ड 67 ईयर्स कंसिडर करें। इसका कवरेज है $50,000 और डिडक्टिबल रहेगा $250। अगर आप डिडक्टिबल $100 करेंगे तो प्रीमियम थोड़ा इंक्रीज़ होगा, और डिपेंडिंग ऑन द एज अगर कम रहेगी तो प्रीमियम कम होगा। और अगर आपकी ट्रैवल ड्यूरेशन इंस्टेड ऑफ 6 मंथ्स की जगह पे आपके पेरेंट्स अगर 2 मंथ्स के लिए आ रहे तो फिर प्रीमियम कम अमाउंट रहेगा। तो इसमें कवरेज होता है एक्यूट ऑनसेट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के लिए, इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए, अर्जेंट केयर विजिट, इमरजेंसी रूम सर्विसेज, आई कवरेज, डेंटल कवरेज, प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशंस, लॉस ऑफ पासपोर्ट, इंटरनेशनल मिस्ड फ्लाइट कनेक्शंस एंड बॉर्डर एंट्री प्रोटेक्शन। और सेकेंड ऑप्शन है चॉइस अमेरिका। ये बेसिकली बजट ऑप्शन है और वेरी बेसिक ट्रैवल मेडिकल कवरेज होता है, और इसमें फिक्स्ड प्लान है अप टू द पॉलिसी मैक्सिमम। तो देर आर सर्टेन लिमिटेशंस, मगर इसमें ऑप्शनल लिमिटेड प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कवरेज होता है, और ये 6 मंथ्स के लिए प्रीमियम होता है $351। पर आपने फाइन प्रिंट भी पढ़ना है कि कौन से कंडीशंस कवर्ड है, कौन से नहीं है प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कवरेज में, तो उसके हिसाब से यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन। थर्ड होता है पैट्रियट अमेरिका प्लस, और ये इन नेटवर्क 100% अप टू पॉलिसी मैक्सिमम कवरेज है। अक्यूट ऑनसेट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन कवरेज है इसमें, इमरजेंसी मेडिकल एवैक्यूएशन, अर्जेंट केयर विजिट, इमरजेंसी रूम सर्विसेज, इमरजेंसी आई एग्ज़ाम कवरेज, इमरजेंसी डेंटल कवरेज, और प्रिस्क्रिप्शंस और मेडिकेशंस। और इसका प्रीमियम होता है अराउंड $1000, और आपने हर विजिट के को पेमेंट भी देख लेना है बिफोर यू कैन सेलेक्ट वन ऑफ द इंश्योरेंस ऑप्शन। फोर्थ होता है एटलस अमेरिका ट्रैवल इंश्योरेंस। ये बेसिकली कॉम्प्रहेंसिव कवरेज है विच गिव्स मैक्सिमम कवरेज। इसमें एक्यूट ऑनसेट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, इमरजेंसी मेडिकल एवैक्यूएशन, अर्जेंट केयर विजिट, इमरजेंसी रूम सर्विसेज, आई कवरेज, डेंटल कवरेज, प्रेस्क्रिप्शन और मेडिकेशंस, ये सब इन्वॉल्व होता है, और इसका प्रीमियम है अराउंड $1200। जैसे कि मैंने बताया है कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज लेने के टाइम पे 2 चीज़ों का ख्याल रखना है।
about pre-existing conditions and about acute onset of pre-existing conditions। तो जैसे कि ये स्लाइड बता रहा है आपको, कंडीशन अगर लाइफ थ्रेटनिंग हो और मेडिकल केयर अर्जेंटली विद इन 24 आवर्स चाहिए हो, वैसे कंडीशंस के लिए एक्यूट ऑनसेट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन की टर्म वैलिड है। अगर ये सिचुएशन ऐसी ना हो तो इट विल बी कवर्ड अंडर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। अगर ये टर्म आपके मेडिकल इंश्योरेंस में नहीं है तो उसके लिए कवरेज आपको इंश्योरेंस के थ्रू नहीं रहेगा और आपने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस से पे करना होता है। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्लान्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो आप दो कंपैरिजन वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट वेबसाइट्स हैं इंसुबाई और visitorscoverage.com। तो पहली वेबसाइट हम कवर करेंगे visitorscoverage.com। तो यहाँ पर आप चले जाएं विजिटर्स एंड ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस पे, क्लिक ऑन गेट कोट्स। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है यूएस या फिर कोई और डेस्टिनेशन। एज एंटर करें 67, कंट्री ऑफ सिटीज़नशिप इंडिया, कंटिन्यू को क्लिक करें। डेट सेलेक्ट करें कि जब भी वो आ रहे हैं आपके पेरेंट्स, तो बेसिकली Feb 15। तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा कि ट्रैवल ड्यूरेशन क्या है और उसके हिसाब से आपको सारे प्लान्स जो है ये बताएगा। और आप यहाँ पर फिल्टर्स लगा सकते हैं, जैसे कि इफ़ यू वांट द कवरेज फॉर एक्यूट ऑनसेट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस तो इसे क्लिक कर लें। तो उसके बाद आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर बताएगा। तो उसमें हमने अगर कंपेयर करना है तो आप सेलेक्ट कर लें, ऐसा यहाँ पर कंपेयर को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद पैट्रियट अमेरिका प्लस इस पर भी क्लिक कर लें। और कोई बजट ऑप्शन भी अगर आप देखना चाह रहे तो यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड देन यहाँ पर कंपेयर का ऑप्शन क्लिक करें। तो उसके बाद आप इसके जो भी टर्म्स एंड बेनिफिट्स है यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज़ लाइक 100% अप टू द पॉलिसी मैक्सिमम, ये भी 100% है। और ये लास्ट वाला जो बजट ऑप्शन है विच कॉस्ट अराउंड $284, तो इसमें काफ़ी सारे लिमिटेड कंडीशंस होते हैं, लिमिटेशंस। और प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के लिए ये बताएगा कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस कवर नहीं है और ये भी कवर नहीं है। तो दिस इज़ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड हार्ट कंडीशंस ये सब कवर नहीं रहेंगे। मगर एक्यूट ऑनसेट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन मतलब कि अगर कोई कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग है और जिसके लिए 24 आवर्स के अंदर अंदर ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए, तो उसमें आपको यहाँ पर कवरेज रहेगा इसमें और ये प्लान में। तो अप टू पॉलिसी मैक्सिमम रहेगा कवरेज अगर एज ऑफ द पेरेंट इज 69 एंड बिलो, और $30,000 तक रहेगा अगर एज ऑफ द पेरेंट इज 70 एंड अबव। तो आपने ये दो ऑप्शंस सेलेक्ट करना है और इसमें कवरेज है अप टू $50,000। मगर फिर इसमें भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, फाइन प्रिंट आप हमेशा पढ़ें। और यहाँ पर फिजिशियन विजिट कवर्ड होती है यहाँ पर ओनली $60 तक ही कवरेज है। अर्जेंट केयर यहाँ पर $15 को पे है, इसमें $25। तो इस तरीके से आपने कंपेयर करना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कवरेज पढ़ना है, जो भी आपको ट्रैवल इंश्योरेंस सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप बाई ऑप्शन क्लिक करें और उसके बाद आपने ट्रैवलर के डिटेल्स ऐड करना है और कंटिन्यू ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट रहेगी एंड दैट्स इट। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज आपको मिल जाएगा। तो ये दूसरी वेबसाइट है विच इज़ इंसुबाई। इसमें भी सिमिलर ऑप्शन होता है, जैसे कि अगर आप होम पेज पर चले जाएं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है विजिटर्स इंश्योरेंस और कुछ डिटेल्स फिल करनी है।
जैसे कि या कंट्री ऑफ सिटीज़नशिप इंडिया, डेट्स, ट्रैवलर डिटेल्स, लोकेशन, और फिर यहाँ पर आपको सारे कवरेज प्लान्स बताएगा, फिक्स्ड या कॉम्प्रिहेंसिव में। यहाँ पर आप कुछ भी फीचर सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर कंपैरिजन के लिए यहाँ पर आप कुछ ऑप्शंस को सेलेक्ट करें और उसको कंपेयर करें। तो यू कैन यूज़ आइदर ऑफ द वेबसाइट, विजिटर्स कवरेज यूज़ करें या इंसुबाई। तो आपने चेक करना है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने हैं और उसके बाद आप विजिटर इंश्योरेंस सेलेक्ट कर लें। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।